इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सांसद तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग निर्यात मंत्री श्री ग्राहम स्टुअर्ट जी, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एलिस्टेयर फिट जी, निदेशक यूनिवर्सिटीज़ यूके इंटरनेशनल विवियन स्टर्न जी, महासचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ डॉक्टर पंकज मित्तल जी, सभी उपस्थित यूके के विश्वविद्यालयों के वीसीज और सभी निदेशक, सभी शिक्षाविद, सभी फैकल्टीज और सभी उपस्थित भाई और बहनों, यूनिवर्सिटी यूके इंटरनेशनल के इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जितने भी आज आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर आपके बीच स्वयं को उपस्थित होकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज के प्रस्तावित विषय पर अपने विचार साझा करते हुए मुझे ब्रिटेन के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिली अद्भुत प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद देना है। जहां एक और यूके के विदेश सचिव माननीय डोमिनिक राव जी, जो अपने भारत दौरे पर जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दूरदर्शी मानते हुए प्रस्तावित सुधारों को छात्रों, अर्थव्यवस्था और दोनों देशों के बीच गहरे जुड़ाव, लगाव और सहयोग के अवसर प्रदान करने का अद्भुत अवसर माना है। वहीं दूसरी ओर माननीय जो जॉनसन जी, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद, विश्वविद्यालय विज्ञान अनुसंधान और नवाचार यूनाइटेड किंगडम के पूर्व मंत्री रहे हैं, ने अपने वैश्विक महत्व के एक कार्यक्रम जो नेहरू सेंटर लंदन में स्थापित किया गया था, वहाँ से उन्होंने अपने वक्तव्य में भारत की NEP 2020 की सराहना की। उनके अनुसार प्रारंभिक वर्षों, शिक्षकों, सार्वभौमिक संख्या और साक्षरता आदि पर मजबूती के साथ ध्यान केंद्रित कर जो ये भारत की शिक्षा नीति है, ये वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाने की क्षमता रखती है। इसी तरह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए उल्लेख किया था NEP को कि ये रट्टामार संस्कृति से हट करके वास्तविक समझ की ओर ले जाने की ओर अग्रसित करती है, प्रतिबद्धता दर्शाती है। मुझे इस बात की खुशी है कि ब्रिटेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भारत की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बहुविषयक कैरेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय युक्त इस नीति को मान करके उसकी सराहना की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत और यूके के संबंध काफ़ी सकारात्मक और सहयोगात्मक रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी विषयों को हम सदैव से ही प्राथमिकता देते रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि भारत को ज्ञान की एक वैश्विक महाशक्ति होना चाहिए और साथ ही मिशन भी है कि हमको विश्व नागरिक तैयार करना चाहिए। अगर विश्व नागरिक की बात करें तो प्रधानमंत्री के विजन और मिशन को ध्यान में रखकर हम एक नई शिक्षा नीति जो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और संस्कृति का पोषण करते हुए समस्त भारतीय जीवन मूल्यों को समाहित कर एक वैश्विक नागरिक निर्माण करने का विराट लक्ष्य को लेकर के बढ़ रही है। सच कहा जाए तो ये नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इनोवेटिव भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंक्लूसिव भी है और इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर ये शिक्षा नीति खड़ी है। ये नीति न केवल 2030 के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी है, बल्कि इसका उद्देश्य भारत की उस महान संस्कृति जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, कि मूल सिद्धांतों के अनुरूप समतामूलक, समावेशी और बहु सांस्कृतिक समाज के निर्माण में लगे हुए उत्पाद तथा अपने बहुमूल्य योगदान देने वाले नागरिकों का निर्माण करना है। इस प्रकार इन विशेषताओं के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करना है, जो स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों को 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुसार समग्र, लचीला और बहुविषयक बनाकर प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाने का प्रयास है।
बहुभाषावाद और बहुविषयक शिक्षा के साथ साथ हम वोकेशनल और टेक्निकल स्टडीज़ पर भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दे रहे हैं। स्कूली शिक्षा में 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा तथा 3 वर्ष की प्री स्कूलिंग शिक्षा 5+3+3+4 के स्कूल पाठ्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण इनोवेटिव पहल की शुरुआत इस शिक्षा नीति के द्वारा की जा रही है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इसका लक्ष्य नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये शोध और अनुसंधान की दिशा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और तकनीकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ मल्टीपल एंट्री एग्जिट की अनुमति के साथ ये नीति एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना करने जा रही है, जो क्रेडिट का हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सहित सारे विषयों के पाठ्यक्रमों के विभाजन की कोई सख्त रेखा नहीं होगी। सभी छात्रों को स्वतंत्रता होगी कि वो किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। यह पहल हमें दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत के दरवाजे को खोलने में मदद करेगी। हम भारत में नए कैंपस स्थापित करने के लिए दुनिया के शीर्षतम 100 विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही अध्ययन करने, क्रेडिट स्थानांतरण तथा अनुसंधान के लिए छात्रों को और अधिक गतिशीलता भी प्रदान करेंगे। मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि भारत पहले ही अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है। जहाँ तक यूके के साथ डिग्री की पारस्परिक मान्यता की बात है, भारत सरकार शैक्षणिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के लिए एक द्विपक्षीय कार्यबल गठित कर चुका है और उस तैयारी में है। यूके में भारत के 20,000 से भी अधिक छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं, जबकि यूके के भी भारत में काफ़ी छात्र अभी अध्ययनरत हैं। हम सोचते हैं कि इस नई शिक्षा नीति से ये गतिविधियां और तेज़ी से बढ़ेंगी और यूके के बहुत सारे छात्र हिंदुस्तान की धरती पर पढ़ने के लिए आ सकेंगे। हमारी एक प्रमुख योजना स्पार्क, जिसका लक्ष्य संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों को समर्थन करके भारतीय संस्थानों के साथ 28 चयनित देशों, जिसमें यूके भी सम्मिलित है, सर्वश्रेष्ठ विदेशी संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान कर उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान परिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस योजना के तहत हम यूके के 66 संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी दे चुके हैं। इसी प्रकार हमने भारत में अध्ययन कार्यक्रम स्टडी इन इंडिया शुरू किया है। यूके के इस अवसर पर कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। यूके पक्ष से मैं लगातार अनुरोध करूँगा कि इसमें भारत का जो अध्ययन कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो आज दुनिया को जिसकी ज़रूरत है, उन पाठ्यक्रमों को स्टडी इन इंडिया के तहत वो ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही यह भी उत्साहजनक है कि ज्ञान प्रोग्राम के तहत यूके के लगभग 156 फैकल्टीज़ भारतीय विश्वविद्यालयों में अपना योगदान दे चुके हैं। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा कैसे करके मिल सकता है, इस दिशा में शिक्षा नीति में इस पॉइंट को डाला हुआ है। 6 लक्ष्यों की हमने पहचान की है, जिस इस नई शिक्षा नीति में स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जैसी विषयों पर बहुत महत्व दिया गया है। जैसे पहला लक्ष्य है कि भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने पर जो आधारित है, उसमें उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा विदेशी मूल के पूर्व छात्रों के साथ जुड़ाव और उनको यहाँ आकर्षित करना, उनके साथ गतिविधियाँ बढ़ाना, एकीकृत पोर्टल का निर्माण करना, भारतीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र का विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रैंकिंग मानदंडों का समन्वय करना, ये पहला लक्ष्य है। हमारा दूसरा लक्ष्य इस दिशा में है कि विदेशी छात्रों के लिए भारत को एक आकर्षक अध्ययन स्थल बनाने पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय
HEI में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय भी स्थापित करेगा। हम केवल वीजा के मानदंडों को आसान नहीं करेंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानक में अकादमिक कैलेंडर भी अपनाएंगे। इसके अलावा हम अधिक से अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए संस्कृत, योग, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र आदि कई विषयों में अल्पकालिक गैर डिग्री वाले विशिष्ट पाठ्यक्रमों को भी हम शुरू करेंगे। शिक्षा मंत्रालय विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान एवं शिक्षण सहयोग और संकाय विनियमन कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारी को भी और मजबूत करेगा। हमारा तीसरा जो लक्ष्य है उसके अनुरूप शिक्षण और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकाय को आकर्षित करने के उद्देश्य से ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो चौथा लक्ष्य है NEP के अंदर अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में वो उद्देश्य संस्थागत और कार्यक्रमों को गतिशीलता के माध्यम से भारतीय HEIS के वैश्विक आउटरीच में सुधार करना है। विशेष करके जो गतिशीलता के माध्यम से हमको भारत के आउटरीच को और तेज़ी से बढ़ाना है। इस गतिशीलता का हम समर्थन करने के लिए क्रेडिट मान्यता का हस्तांतरण और सुविधा नियामक प्रावधान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विदेशों में कैंपस स्थापित करने के लिए उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय HEI को प्रोत्साहित करने के लिए एक नियामक ढांचा हम स्थापित कर रहे हैं। पांचवें लक्ष्य में उन भारतीय छात्रों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने पर केंद्रित है जो आमतौर पर विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त और दोहरी डिग्री के माध्यम से विदेशी सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम भारत में काम करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए भी तत्परता से काम कर रहे हैं। हमारा छठवां लक्ष्य है कि भारतीय संकाय और छात्रों के बीच एक वैश्विक मानसिकता विकसित करना और हमारे शिक्षार्थियों को एक वैश्विक नागरिक के रूप में आकार देना है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक शैक्षणिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रम के विकास के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सार्थक अवसरों की मैपिंग की जा रही है। जीवन मूल्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आदान प्रदान किया जाएगा। हम बहुविषयक और समग्र शिक्षा का भी लक्ष्य रख रहे हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भ में अनुसंधान एवं स्थिरता को प्रोत्साहित हम करेंगे। इस नीति के माध्यम से हमारे छात्र संज्ञानात्मक कौशल, आलोचनात्मक सोच एवं विश्लेषण से लैस होंगे जिससे वे वैश्विक स्तर पर और सक्षम बन सकेंगे। दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देंगे तथा भारतीय संस्कृति की उन जड़ों को और गहराई से मजबूती प्रदान करेंगे जो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की दिशा में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकेंगे। इस प्रकार इन निर्धारित लक्ष्यों के साथ मुझे विश्वास है कि इस नीति के सफल क्रियान्वयन के साथ दुनिया भारतीय मेधा की एक लंबी सूची में कई और प्रतिभाशाली भारतीयों का दर्शन करेगी। यह शिक्षा नीति परफॉर्म भी करेगी, रिफॉर्म भी करेगी और ट्रांसफॉर्म भी करेगी। पूरे विश्व को हम कंटेंट भी देंगे और पेटेंट भी देंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा फिर से अपने पुरातन वैभव पर होगी और ये शिक्षा नीति उस मार्ग को प्रशस्त करती है। मेरा यह मानना है कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्व स्तरीय संस्थान जो भारत में पहले प्राचीन भारत में थे, उनको उस जैसे संस्थानों को जहाँ पूरी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, पुनः उन जैसे शिक्षा को स्थापित करने में हम सफल होंगे। जहाँ दुनिया भर के विद्वान छात्र शिक्षकों की मेजबानी करते हुए बहुविषयक शिक्षण एवं अनुसंधान के उच्चतम मानक स्थापित किए जाएंगे। भारत हमेशा से ही शोध, अनुसंधान और नवाचार में आगे रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की इस विषम परिस्थितियों में भारत सफलतापूर्वक उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप हमारे पास अब एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारत शोध और नवाचार के क्षेत्र में विश्व फलक पर अपनी नई पहचान बनाएगा और बढ़ाएगा। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन से न केवल भारत और ब्रिटेन
के संबंधों को और मजबूती मिलेगी, बल्कि दुनिया को हमारे सशक्त शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी मजबूत संदेश जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिवादन करता हूँ। मुझे भरोसा है कि ये जो आपका सारे विश्वविद्यालयों को पारस्परिक जो चर्चा हो रही है ये सुखद होगी। मैं आपके इस बड़े आयोजन के लिए, इसकी सफलता के लिए शुभकामना देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू।